हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं जो इस साल एसबीआई क्लर्क 2021 को टारगेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस साल एसबीआई क्लर्क 2021 कहीं ना कहीं पिछले साल की बजाय थोड़ा ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको सभी को पता है कि सीईटी लगने वाला है और हर कोई चाहता है कि वो इसी साल अपनी जॉब सिक्योर करें। इसलिए सभी कैंडिडेट इस साल बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से लग रहे हैं। अगर आप भी अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं तो सीरियस हो जाओ और अपनी फटाफट अपनी पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है हमारे लिए, क्योंकि अभी अगर नोटिफिकेशन आता है तो 2-2.5 महीने का टाइम बचेगा बस, और कोई टाइम इतना मिलेगा नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो 1 महीने का टाइम मिलता है। और अभी नोटिफिकेशन या तो मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आना ही आना है, तय है, ठीक है? तो अभी तक आप अगर सीरियस नहीं है तो अभी सीरियस हो जाओ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रणनीति की, स्ट्रेटेजी की, कि क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें और मॉक में अच्छे नंबर लेके आएँ, ठीक है? और ताकि हमारा इसी बार फर्स्ट चांस में हमारा सिलेक्शन हो सके एसबीआई में। दोस्तों, इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है और जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उन सभी का ध्यान एसबीआई की ओर ही होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो एसबीआई में ही जॉब लगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी इन दिनों जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बैंकों का, इन सभी से सभी का मन, मतलब कहीं ना कहीं सभी के डर बैठा हुआ है कि यार जॉब सिक्योर का, कि यार प्राइवेट बैंकों के बजाय अगर हम एसबीआई में लग जाएं तो कितना बेटर है। एड्स का जो सभी जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उनका सबसे ज़्यादा ध्यान एसबीआई की तरफ होता है, इसलिए एसबीआई का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है हमारे लिए बजाय और बैंकों के, ठीक है? इसलिए अभी से सीरियस हो जाओ अच्छे से। अगर आप सही डायरेक्शन में और सही रणनीति से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर होना है, कोई नहीं रोक सकता। सही डायरेक्शन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना पढ़ते हो ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप किस हिसाब से किस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? और उसी के ऊपर आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि हमारी जो रणनीति है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, ताकि हम फर्स्ट चांस में ही क्लियर कर सकें, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर नहीं है, यानी कि अभी आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं है, कई बार आपका प्री निकल जाता है बट मेन नहीं निकल जाता, और इवन यहाँ तक कि लोग भी हैं जिनका मेंस भी निकल जाता है लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं कर पाते क्या, क्योंकि उनका जो मेंस में जो स्कोर है वो थोड़ा कम रह जाता है। इसलिए तो उन सभी को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मॉक्स स्टार्ट करो और देखो कि आपकी कमी कहाँ रह गई, क्योंकि ये आपको सिर्फ मॉक्स ही बता सकते हैं कि आपकी कमी कहाँ पे है। उनको सही करो, वहीं से आप उन्हीं टॉपिक्स पे आप कवर करो, वहीं से आप ध्यान दो और फिर मॉक्स लगाओ, फिर देखो कहाँ कमी रह गई। तो आप सब मॉक्स के ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा। लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं, मैं उनके लिए एक रामबाण स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। ऊपर आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर कम से कम आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा एक दिन में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रणनीति। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो पर भी नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? तो दोस्तों, रणनीति ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि बैंक्स, ये जो एसबीआई क्लर्क है इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। जिसमें मैथ और रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन होते हैं, 35-35, और जो इंग्लिश के होते हैं वो 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो हमने तीनों सब्जेक्ट को, यानी मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इन तीनों को 2-2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। यानी कि मैथ को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। मैथ का एक पार्ट में हम ले लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन है, और अप्रोक्सीमेशन है। यानी कि इन जो फास्ट कैलकुलेशन वाले हैं इनको एक साइड कर लेंगे एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम यानी कि अरिथमेटिक और प्लस टीआई इनको कर लेंगे। तो इन दोनों पार्टों को 2-2 घंटे डेली पढ़ना है। 2 घंटे हमको जो फास्ट कैलकुलेशन पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको पढ़ना है, और दूसरे पार्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम 2 घंटे पढ़ना है। ऐसे ही हमको 2 पार्टों में इंग्लिश को करना है। 2 पार्टों में इंग्लिश ऐसे करना है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बैंक जैसे एग्जाम है इसमें जो इंग्लिश आता है इसमें ग्रामर का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कैपेसिटी हमारी, वो जांची जाती है। आप सभी को पता है कि एसएससी जैसे एग्जाम्स में ग्रामेटिकल या वोकैब का ज़्यादा रोल होता है वहाँ पे। यहाँ पे इतना रोल नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ रीडिंग कैपेसिटी ज़्यादा मायने रखती है बजाय ग्रामर के। यहाँ पे ग्रामर एरर आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि एरर नहीं आते, एरर आते हैं, 5 एरर आते हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पे PQRS आपको देखने को मिलेंगे, पैराजम्बल हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो इतने बड़े बड़े आते हैं। अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी नहीं होगी अच्छी तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या लिखा है, क्या क्या है, कुछ नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डेली 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है द हिंदू का, तो पढ़ना ही है।
और जो जो वर्ड्स आपसे नहीं आते, जो नए वर्ड्स आ रहे हैं द हिंदू में, उनको आपको एक रजिस्टर बनाना है, उसमें नोट डाउन करते चलना है साथ ही साथ, और उनको डे बाय डे पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और तो ये तो बात हुई हमारी इंग्लिश की, ठीक है। और साथ ही साथ 2 घंटे ग्रामर पढ़ना है दूसरे पार्ट में, तो 2 पार्ट यहाँ पे हो गए। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में भी हमको 2 पार्ट बनाने होंगे, 2 पार्ट ऐसे ही करने होंगे। एक पार्ट में हम रखते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को, डे बाय डे लेके चलना है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हम रखते हैं जो बिगिनर टॉपिक है, जैसे हैं कोडिंग डिकोडिंग है, स्लॉग है, इनइक्वालिटी है, और डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, तो इनको हमको दूसरे पार्ट में लेके चलना है, ठीक है। अब सब मतलब सारे जो पार्ट बनाए हमने, टोटल पार्ट होते हैं 6, सभी को प्रत्येक डे यानी प्रत्येक दिन सभी को पढ़ना है 2-2 घंटे, यानी टोटल हमारे पास 12 घंटे होते हैं। और 12 घंटे हमको पढ़ना ही पढ़ना है डेली बेसिस पे। और अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तो हमारा 2-2 घंटे पढ़ेंगे, हमारा सिलेक्शन वो सॉरी सिलेबस कब पूरा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपको इतनी मैथ नहीं पढ़नी होती जितनी एसएससी में आती है, ठीक है। सिर्फ अरिथमेटिक है जो 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, अच्छे से मैंने कहा ना सही डायरेक्शन में पढ़ना है। बस मैंने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया कि आपको सही डायरेक्शन पढ़ना है, आप ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ डायरेक्शन से पढ़ना है, ठीक है। 2-2 घंटे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 2 महीने में आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कम से कम 27-28 दिन बच जाएंगे। 27-28 दिन अगर आप मॉक देते हो तो काफ़ी है। 27-28 दिन में एक दिन में 2-3 मॉक दो, अच्छे से एनालिसिस करो, फिर मॉक दो, ठीक है, तो अच्छे से कर पाओगे। लेकिन मेहनत मैंने पहले ही बोला कि मेहनत तो कदे करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन इसी बार लेना है तो। और नेक्स्ट टाइम में आपको पता ही है कि कितनी सारी वैकेंसी आ रही है। अभी LIC आना है, SBI PO आना है, और IBPS का कैलेंडर इस साल का आपके पास पूरा पड़ा ही है, तो आपको आगे भी प्रॉफिट होना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो वेस्ट जाना है, कुछ नहीं वेस्ट जाना, सब कुछ काम आने वाला है, ठीक है। और इस साल भी आप SBI क्लर्क में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सोचो दिवाली कितने अच्छे से मनाओगे आप, ठीक है। अच्छे से आपको दिवाली पे एक गिफ्ट मिलेगा SBI क्लर्क के रूप में, अगर अब मेहनत कर लेते हो तो, ठीक है। तो अगर अभी से सीरियस हो जाओ, और मैंने जैसे जैसे बताया इसको 12 घंटा तो पढ़ना ही है और डेली बेसिस पे पढ़ना है। मैंने इसलिए कहा है कि कुछ लोग क्या कहें कि रीजनिंग को पढ़ते हैं, पहले पजल पढ़ लेते हैं, फिर इनइक्वालिटी से लॉ को बाद में पढ़ते 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 एग्जाम आ जाती है, फिर इनइक्वालिटी वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का दोबारा नंबर ही नहीं आता, और उसको जब मॉक लगाने की बारी आती है तो इतने में तो भूल जाते हैं, पीछे से बोलते जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर वो इसको ने फिर मॉक से करते हैं, फिर उनका नहीं बैठता सिस्टम। सब सारी चीज़ें साथ चल रही है, आप किसी भी वक्त अगर मॉक स्टार्ट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए ये जो स्ट्रेटेजी मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैंने आपको साथ शेयर की। तो आपको कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बिना लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता रहता है, और आपके लिए मैं ऐसे ही मोटिवेट वीडियो लाता रहता हूँ। इसलिए चैनल को बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव नाइस।